जोगिया हो राम। भगवान वचनबद्ध थे, जो जो भगवान ने बात कहा है हमेशा अपनी बात पर अडिग रहे और चल रहे। कभी भी उन्होंने अपने वचन से मुकरा नहीं। एक बात बढ़िया धार्मिक पक्ष से लिखी गई, ध्यान देंगे आप सब, कहना हमारे भूमिका में। अरे बिन बहारों की नीरस बनी जिंदगी, जब बहारे मिली सुध भुलाने लगी। पी के मधुरस मतंगी भ्रमर कर रहा, अरे बात औकात के पार जाने लगी। शेष पर सोए थे जब ये कमलापति, और रमा जी दबाती थी उनका चरण। एक कछुआ चला है चरण चूमने, और माँ हटाती वही राज लपका टिफनी। एक दिन की बात है, भगवान करुणानिधान विष्णु जी क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही थी बाबू जी, और उसी समय जल को चीरता हुआ एक कछुआ बड़ी तेज गति से भगवान की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। भगवान की तरफ जब आ रहा था, डर गई लक्ष्मी, मगर मेरा खा रहा है, एक बेना उठा के एक बेना खींच के मार दिया। और जब मारते ही बाबूजी मामला गड़बड़ हो गया। वो बेचारा चोट लग गई, मुंह से खून बहने लगा, और कछुआ ऊपर नीचे होने लगा, और हो लगा वही पानी में। तब तक भगवान जग गए। भगवान कह रहे, लक्ष्मी आपने क्या कर दिया? क्षीर सागर में आपने इस बेचारे निर्दोष को आपने मार दिया, इसके मुंह से खून बहने लगा। उठा करके उसको बैठा लिए, बैठा करके पूछते हैं, कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या कारण है तुम्हारा आने का? कहे महाराज मुझे श्राप मिला है, मेरा नाम चंपा ऋषि है। मुझे श्राप मेरे बाप ने दिया कि जब तक भगवान के चरण नहीं छुओगे तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। वह बतावत है। क्या कहे मास्टर, एक कव्वाली का टुकड़ा लगा। कहना है, अरे पिया जिसके चाहे सुहागन वही, कौन पिया? वो पिया दुनिया का मालिक है बाबू जी। उसके लिए कहा गया, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। चले जो पिया में सुहागन वही। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन आज अरे प्रभु जी से बोला है कछुआ यूं गानी।
कहे महाराज श्रवण कुमार को मारने के बाद राजा दशरथ के ब्रह्म हत्या लग गई। भांजे को उन्होंने मार दिया। कहे वो ब्रह्म हत्या लग गई और राजा दशरथ को कोढ़ हो गए। और कहे कि एक दिन मैंने अपनी तपस्या के बल पर उनके कोढ़ को सही कर दिया। मेरे पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कछुआ हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने बल का दुरुपयोग किया। आज इसीलिए मैं आपका चरण चूमने के लिए यहाँ पर आया हूँ महाराज, मेरा उद्धार कर दीजिए पितु। हाथ जोड़ के कह रहा है। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा खुश हूँ। बोलो क्या चाहते हो, तुम मुझसे जो वर चाहो मांग लो, आपकी जो इच्छा हो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। वही भगवान से कहता है। एक तर्ज मिला मास्टर, कहना है अरे कब हूँ कंगना, अरे कब हूँ कंगना कटार बनी डाला हो, कब हूँ कंगना। ये ओरिजिनल है, लेकिन भगवान से कहे महाराज आप करुणा निधान है, आप मेरे पर एक कृपा करिएगा। क्या कहता है, कब हूँ टूटना, कब हूँ टूटना सुनहिया के तार बबुआ, कब हूँ टूटना। मैं चाहता हूं कि मेरा और आपका प्रेम हमेशा बना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने एवमस्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया और कहा तुम द्वापर युग में वक्त गुजरेगा, हमारा तुम्हारा मिलान फिर से होगा। क्या कहा, वरदान दिया। अंतरे में कहना है, द्वापर में होएगा तू सेवक बिरनावा, आप हमारी बहन जी जिनका मांगलिक कार्य हुआ, बहन जी के मौसिया जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार हो और फरमाइश है कि एक करताल लेके आप थोड़ा सगा दीजिए। बिल्कुल आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन कहना है, कहे द्वापर में तुम जाओ केवट के रूप में जन्म लोगे, तू हमारा हो हमारा पाई 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 देवाई उधार बबुआ, कब हो टूटना। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम केवट के रूप में जन्म लोगे और मैं राम के रूप में अवतार लूंगा। यही लक्ष्मी
जिन्होंने आग को पंखे से मारा है, ये सीता के रूप में जन्म लेंगी। और वरदान देकर भेज दिया बाबूजी। कालांतर में वक्त बदला, समय बदला, युग परिवर्तन हुआ और वही त्रेता युग में रामचंद्र जी सीता के साथ अवधपुरी में विराजमान है बाबा। और इधर वो कछुआ केवट के रूप में आकर सिंगेरपुर में बाबूजी एकदम लेकिन नाव जुटा हुआ है। संयोग बन गया, जिस समय उनकी शादी हुई, राम के शादी के तुरंत बाद राज्य गद्दी की तैयारी हो रही, लेकिन कैकेयी और मंथरा मिल के मामले सब गड़बड़ कर दिए, एकदम खेला बिगाड़ दिया। राम को वनवास हो गया और सीता लक्ष्मण जी उनके साथ बाबूजी वनवास को चले गए। आप लोग जानते हैं। और जब सिंगेरपुर के घाट पर श्री रामचंद्र जी आए सीता के साथ, केवट को आवाज दी, इधर आओ भाई। क्या कहा? कहे जाना वही पार, कहे जाना वही पार, केवट लैया वारिया, जाना वही पार। कहे बाबू आओ इधर लेके आओ तुम। कहे महाराज ना ना ना, हम जानी थी सारा खेला तुहार। कहे हम नाव लेके आओ। कहे अरे हम सुने है तोहरे पैर में बड़ी करामात बा, तू इतना खेला करे वाले है, दुनिया का मालिक है, लेकिन दुनिया के नचावत है तू। कहे ना मैं नाव लेकर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे लेके आऊंगा। कहे बोलो। कहे तुहार पैर धो, और पैर धो के तबे हम नाव पे बैठाओ। कहे अगर मान ला हमारा नाव गड़बड़ाई, नारी बन गई, का करब, यही से हमारा पूरा परिवार चला था सरकार। और अगर स्त्री बन गई तो घर में बैठी बैठी हम का करब। भगवान कहे कि बड़े होशियार हो यार तुम। लक्ष्मण के लगे प्रत्यंचा तनी एकदम महाराज कहा कि इनका तुरंत हमारी उलट जाए। शांत रहो भाई। और उसने कहा कि महाराज हम तुहार पैर धो ले। चरण धोने के लिए राजी हो गया। क्या कहता है कि तुहार बिन धो ये चरनिया, अरे राम तुहार बिन धो ये चरनिया, माना वो तारब सुर सरकार हो, तुहार बिन धो कहवा कि है हम प्रभु तोहरा वसूल से, पत्थर से नार भाई चरनिया के धूल से। महाराज अगर तनी की मम्मी का गड़बड़ हो जाए तो जाना देखा होई, हमार काया पलट हो जाए, हम बर्बाद हो जाए। कहे भूखन मारी सारा परिवार हो, तुहार बिना धो चरनिया। भगवान राजी हो गए, दौड़ के टिकट होती नहीं क्या है, लेकिन मन मोकरे आते हैं महाराज ना ना ना, एक मिनट देखिए रुको आप, बस हम दौड़ के बड़वा कठौता ले लेंगे। अब कठौता लेके आए तो मन में सोचे लगा कि मामला अगर गड़बड़ाबो करी बाबा, कठौती में धो तो लड़की हो जाई, कहे धो पे कठौती में वही है नल्ली, अब के पर ढूंढी गली
में दर्द हो अगर मामला गड़बड़ाई गया तो पता लगा कि लड़की हो जाए के ससुर सुनाउन सतुआ ले लड़का ढूंढी यही गंगा जी में हम नाव चलावे वाला आदमी का करब हम कह धोबे कथऊ तबे वही है लल्ला वही है नाव मचई है हल्ला सोच गया तुरंत बहुत दूरदर्शी कहे अगर लड़का हो जाई मान लिया गड़बड़ाई गया कठौतवा से लड़का होई और कठौती से लड़की होई अगर लड़का होगी तो ही में ससुर बटोरत अपन मामला इधर उधर करत मछली मारत निकल जाई जिंदगी बीत जाई गया भगवान का चरणोदक लिया धो करके गंगा जी में पवार दिया और गंगा जी में जब पवार दिया उसके बाद त्रिमूर्तियों को वापस ले जाकर गंगा पार कर दिया बाबू जी भगवान सोचने लगे कि मैं इसे कुछ दे दूं देखने लगे रामचंद्र जी ने सीता को देखा सीता ने अपने हाथ तो है मुंदरी उतार के बाबू जी दे दिया बाबा और मुंदरी उतार के दे दिया कहा कि दे दो आप उतराई दे दीजिए महाराज आपके पास कुछ नहीं है मैं मान रही हूँ इस बात को क्योंकि राजघराने से कुछ लेकर नहीं आए थे लेकिन वो मुंदरिया सापित रही और श्राप रहा कि जे के हुए का पहिनी होकर भी ध्वंस हो जाएगी और मिली नहीं राजा जनक के यहाँ बियाहन से वो राजा दशरथ के मिली राजा दशरथ ने कैकेयी के कुमति राम का वनवास हो गए और सीता के मुंह दिखाई में वह कैकेयी दे रही सीता का वनवास हो गए तो वह मुंदरिया दे लगे राम दे लगे तो केवट कहे ना महाराज देखा फिर होशियारी कहे ना महाराज एका तो हम न ले अरे हम आपसे उतरा ही जाएंगे बोलिए आप और हम दोनों लोग समकक्ष हैं एक जैसे दोनों लोग हैं कहे हम उतराई हम उतराई नहीं ले रहिया पुरख न कई बचनाई हम उतराई नहीं ले महाराज ना नाई से नाई लेवे बाल की बनवाई मैं बोला आप हिया उतार हम हिया तो का उतारे तही तू हमका हुआ पार कर दिया बस बात बराबर हो जाएगी ना हम यहाँ पार करते हैं आप वहाँ पार करते हैं दोनों जने तो हम सगा भाई है मैं लेन देन का मामला कहाँ से आई गए भगवान कहें कि चलो ठीक है ना बाभन से बाभन ले वेद की बचवाई भाई हम उतराई नहीं भगवान ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी और भगवान की बात मान लिया भगवान ने वही अंगूठी सीता के हाथे से अपने हाथे में डाली है भगवान राम अपने हाथे में अंगूठी डाल लिए चल दिए और जैसे ही वो जंगल में पहुंचे वहां से वनवास के दौरान सीता का हरण हो गया राम के ऊपर बवाल आएगी एवरे की अंगूठिया साबित रही और राम के ऊपर जब बवाल आएगी तो राम तो सीता चुरा लेगी रावण भगवान ने तमाम लोगों की मदद से तमाम राक्षसों का संहार किया बंदरों की मदद से उन्होंने जाकर सबका संहार किया कुल बांधा और लंका विध्वंस करके विभीषण को राज्य देकर फिर अवधपुरी आ गए आप ध्यान दें वही केवट श्रृंगेरपुर में विराजमान है राम सब कुछ करके वापस अपनी दुनिया में फिर से अवधपुरी में आ गए एक दिन बैठे हैं गुरुजी ने उनको बताया गुरुदेव जी ने कहा कि आप एक बहुत बड़ा यज्ञ कीजिए बाबा यज्ञ करो समस्त भूमंडल के लोगों को आप आमंत्रित करो और वही
यज्ञ में सब लोगों को आप दान दक्षिणा देकर के अपने कर्मों का प्रायश्चित, अपने पाप का प्रायश्चित अदा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है। गुरु जी की बात मान लिए। रामचंद्र जी मर्यादित होकर के लौटे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जाकर वहां एक यज्ञ करवाया और तमाम लोगों को आमंत्रित किया। सबको आमंत्रित करके उन्होंने सबको दान दक्षिणा दिया बाबू जी। और दान दक्षिणा देते हैं वहां केवट भी, उस जगह पर केवट भी आया था। अवधपुरी में केवटों ने उतर पाया रहा। और निषाद राज भी जब वहां पहुंचा, सब जने का देह जाए, सब हाथ जोड़ के महाराज से प्रणाम करे निकल जाए। केवट के जब बारी आती, केवट हाथ जोड़े खड़ा, कहिए आप भोजन कर लिए? कहे हाँ महाराज भोजन तो कैले। कहे कि ला दक्षिणा ला। कहा महाराज दक्षिणा देवे हमको। अरे दक्षिणा का देवे? दे के बाद हमें पिछला हिसाब किताब बाकी है वही के दे दे। राम कहे अरे आप तुम बोलो क्या कहना चाहते हो? कहे हम तो जब पाल उतारे रहे तो का दिया है? बोला आज वही के दे दिया। भगवान ने कहा कि बोलो जो मर्जी आए तुम्हारे, जो मन में आए मांग लो, आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। महाराज कहे देवे ना? केवट कहे महाराज देंगे ना आप? कहे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। फिर बादशाह बनवा लिया। तो वही कहा था, एक तर्ज मिला मास्टर, चतुर चितेरे स्वाति दूध के, हम बास अलंकार में लिखा गया बाबू जी। चतुर चितेरे स्वाति दूध के, चातक चितवत नीर, कर भी बोला रामचंद्र से, सुनिए वचन कबीर, हो अवध के राजा, हो अवध के राजा, हमारी खवैया दा चुकाए, हो अवध के राजा, खवैया दा चुकाए, हो अवध के राजा, हमारी खवैया दा चुकाए। रामचंद्र जी कहने लगे हैं जो मनिया में मांग ले मुझसे। कहे राम जी दानी, और केवट कहे कि हम क्या नहीं जा, तू सीता महारानी, हो अवध के राजा, हो अवध के राजा, नहीं सब दुलाहिन जाना, हो अवध के राजा। अरे बाप रे, भगवान के एकदम सन्न होइए खोपड़ी कहे इतना नीच है तू? कि बोलो इतनी नीचता तेरे मन में भरी है, कलुषित भावना है, तू निकृष्ट है। कहे महाराज देखा अब हम अपन बात कह दी, मजूरी मांग ली तो हम नीच हो गए, है ना? लेकिन भगवान अपनी बात से मुकरे नहीं बाबू जी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सीता को दूंगा। जिस सीता के लिए मैंने उत्तरांचल से दक्षिणांचल तक एक कर दिया, दक्षिणावर्ती जितने राजा थे मैंने उन राक्षसों का वध किया, वो सीता इससे आसानी से ले ले तू? कहे महाराज देखा हम पर सीता का दया। कहे ठीक है भाई मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। कहना मास्टर टेरी में, अरे मोरे राम खेवाई जीव का काल बन गई, अरे खेवाई जीव का काल बन गई, अरे कापी वसुंधरा अम्बर भी ना घर आई, खेवाई जीव का काल बन गई। खल गया रघुवंशी खून है, भगवान क्रोधित हो गए बाबू जी। खल गया रघुवंशी खून है, नीरज नयन बने रसनार, गर्भी तू विषधर सासुत है, गर्भी तू विषधर सासुत है, तो अपना नहीं तजे विचार,
घटिया दास मीत संबंधी नारी अपजस के भंडार चादरी का पूरी होगी चादरी का पूरी होगी द्वापर में जिसना अवतार भगवान समझ गए। बताया कवि ने लिखा है कि घटिया दास मीत संबंधी मित्र नौकर घटिया किस्म के मिल जाए तो समझ लीजिए वहां मौत सुनिश्चित है। तुम मेरे मित्र थे, तुमने मेरी भक्ति भी किया, इसलिए तुम मेरे दास के रूप में हो और तुमने आज निकृष्टता दिखा दिया दोस्तों। आज तुमने निष्ठा दिखा दिया, ठीक है चलो, लेकिन आज नहीं, द्वापर युग में ये बात चरितार्थ होगी और यही सीता तुम्हें मिलेंगी। मैं सीता को तुम्हें दे दूंगा। हाथ जोड़ के केवट चल दिया वहां से और चल दिया, लौट करके अपने घर आ गया। कालांतर में वक्त जब गुजरा, रामचंद्र जी के रूप में, वही कृष्ण भगवान के रूप में राम आए और सीता जो है राधा के रूप में आई। और ये केवट जब रहा ना, ये गोधन अहीर के रूप में जन्म लिया। गोधन अहीर के रूप में जन्म लिया। भगवान ने उसी समय कहा था, क्या कहा, प्रश्न कहना है, कहे बजाऊ वृंदावन में बसुरिया। याद रखना, बचपन में तोहार शादी हो जाएगी, छोट के रहबे ना तब बिया हो जाएगी, लेकिन तू जान न पोबे कि हमारा औरत के बा, ना वो जान पे हमारे पति के बा। ये बचपन में हो जाएगा मिला। कहे बजाऊ वृंदावन में बसुरिया और बचपन में राधा तोर कमरिया, वृंदावन में बसुरिया। राधा सीता होगी राधा, अरे तू होगा गोधन वाला, लेकिन पैदा होगा तू ही जरा कुटिल भाव वाला हो। बजाऊ वृंदावन में बसुरिया। समझे, तू गोधन अहीर के रूप में जन्म लेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, तुमने निष्ठा किया है इसलिए तुम हिजड़ा पैदा होगे। न तुम नर में होगे न नारी में होगे, किसी काम के नहीं रहोगे। समय गुजर गया बाबूजी, और वक्त जब गुजरा, एक दिन के बाद गोधन लड़का के साथ तमाम बैठ के गोली खेलत रहा। और गोली खेलत रहा, कोनो बेईमानी कर दिया। और कोनो जो बेईमानी करते हैं तो कहे एक चीज होश में बात करना, मर्द के जैसे बात किया करो, तुम्हारे अंदर कुछ संस्कार नहीं है। सब लड़कों हंसे लगे, कहते कब से मर्द हुई पहले के कहते मर्द हुई गए। बताओ, जेकर मेहरारू दूसरे के साथ जाके रासलीला रचावे तो इज्जतदार बने है। अब बाबूजी उसके दिमाग में आ गया कि मेरी बीवी कृष्ण के साथ रासलीला रचाती है। कोई लड़का कहा कहे जनवा सुन ले मोर बानी, तोहरी मेहरिया कन्हैया के साथ
तो हिजले के जैसे रहे, मर्दाई के बात करे थे। तोहरी मेहरिया कन्हैया के साथ, तोहरी मेहरिया कन्हैया के साथ, तोहरी मेहरिया कन्हैया के साथ। ओ घूम बिपिन में घरे हाथ हाथ, जब ये बात सुने गोधन तो कहे कि ना हम ये बात देखे बिना मानब न, मैं ऐसे नहीं मान लूंगा कि मेरी पत्नी बदचलन है। देखा लिखा गया है नारी अपजस का भंडार होते, सबसे बड़ी बुराई नारियों से ही पैदा हुई। बाबा तुलसीदास ने लिखा साहस अनरीत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रहे। चाहे जितनी बड़ी एसडीएम हो जाए लेकिन वो अपने चाल से बाजी नहीं है। स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है बाबू जी। वो कहे हम देखा और का करे गया वही जमुना जी के किनारे पे जाए के पानी में गर्दन भरे पानी में हिल गए, और गर्दन भरे पानी में जब हिल गया तो सोचे यार अगर ऐसे हमका देखी है तो दूजी ने कुछ करी है नहीं। कहे ना हम एक चीज दुधारी ले जाए के मोड़े पे उंधाई लिया, उंधाई के आंखी के सामने दूठी छेद बनाए के वही खड़ा हो के पानी में देखते थे। कहे कि आज दोनों जने के लीला हम देखब, हकीकत देखब। हाँ हकीकत देखने के लिए बाबूजी चल दिया गया। तब तक कन्हैया भगवान लिए मुरली टेरते लेके राधा कहे नाचत कूदत चलावत रहे। देखे कहे सो हो इगौना का आदमी गलत नहीं कहते। का कहे मास्टर आधा में कहना है। चढ़ली जवानी और सरिता के पानी दादा, चढ़ली जवानी कबहू नसीबवा में बांधे से बंधाए, प्यासा पति कर जाई कुआं नाच लगवे दादा, प्यासा पति कर जाई कुआं नाच जवन हो कुआं वाके मीठा जल सुहाए, राधा और कान्हा चलिए यमुना किनारे भैया, राधा और कान्हा चलिए कोई न चले मिल के लागे हुआ लोरिया, बाप रे आज गोधन की एकदम छाती फाट गई। बाप रे कहे हमरे सामने बताओ हमरे औरत के एक दूसरे के साथ संबंध जिंदगी बेकार है, जीना बेकार है एकदम। का कहे अरे तब ले कन्हैया, अरे तब ले राधिका के पड़ी गई नजरिया, अरे तब ले राधिका
नजरिया हे बाबू अगवा सुना हो चिकना बोला तो अंदर खड़ा रहा। अंदर जब खड़ा रहा तब तक राधा और कान्हा जब दोनों जने अपन रास लीला शुरू किए। राधा के जब मूड़ी घूमी तो देखी तो ठीक कलवा कलवा दूरी दिखा। अच्छा भगवान पहले बता दे रहे कहीं जिस सीता को तुम मांग रहे हो यही तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगी। और सीता वही राधा जब कहीं कि देखा कन्हैया तो बड़ा निशांची है ना काला काला का दिखा कह रहे हो ही कुछ कहना अगर निशांची बनते हो तीर मार के दिखाई दे तो हम जानी कन्हैया कहे छोड़ो जाने दो कहना एक मारे की परी तो होगा। भगवान मजबूर हो गए। क्या करते हैं विरहा के एकदम आखिरी मास्टर एकदम समय की पंक्चुअलिटी में कहना है अरे बोली है राधिका कन्हैया से सही अरे बोली है राधिका कन्हैया से सही अरे मारा मारा ये कन्हैया राधा जी कही राधा के कहे पे कन्हैया मार दिए और मार दिए जब बाढ़ खींच के मारे बाढ़ जो बाबू खून का निकला फुहारा हो तीर जैसे मस्तक में घुसी बहुत जबरदस्त खून का फुहारा निकला और तड़फड़ाने लगा। वह कहा कन्हैया अरे कन्हैया बन गई तू आज मोर हत्यारा हो आपने मेरी हत्या कर दिया। मैं श्राप देता हूँ जिस तरह से आपने मुझे मारा है वैसे तुम्हारी भी मौत होगी। कहे तोहरा मौत यही ढंग से रही तोहरा मौत यही ढंग से रही अरे मारा मारा ये कन्हैया राधा जी कही भगवान श्री कृष्ण ने आनंद कंद मुरली मनोहर ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ करके कार्तिक के महीने में 1 महीने तुम्हारी पूजा होगी। और गोवर्धन पूजा के नाम से आज जो मथुरा गोकुल बरसाने में मनाई जाती है बाबू जी वही गोधन की पूजा होती है। वरदान दे करके करुणा निधान अपनी बात को पूरी करके चले गए। और एक दिन भगवान कन्हैया जंगल में एक वृक्ष का टेक लेकर के बैठे थे। जरा नाम का व्याध आया दूर से देखा तो एकदम जनान क्योंकि ये मृग खड़ा है और मृग समझ करके खींच के बाण मारा भगवान के तरुआ में लगा। और जब तरुआ में लगा तो भगवान छटपटा के वहीं पर बाबू जी अपने परम धाम को चले गए। इसीलिए कहा गया कि अपनी करनी का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। यक्ष गंधर्व किन्नर देवता मनुष्य सबको भोगना पड़ा है और भोगेगा। विरह एकदम आखिरी हो कहना है गुरु बिहारी का परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावन कथन करे कभी राम नरेश पंचन के लगे
सदा बलवान करतिया क्यों तू महानाई हो देवाई क्यों बेताई हो गई। कोई हसीना जब रुक जाती है तो और भी हंसी हो जाती स्टेशन से गाड़ी जब रुक जाती है तो एक दो